बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। कमल जी, क्या नीतीश, लालू और पासवान एक साथ आ सकते हैं और फिर कांग्रेस के साथ गलबहियां कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये वैसे ही होगा कि हम कहें कि बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता है। नहीं, अब ये अगर हम लोग ये कहें कि डेफिनेट है, हम जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आप डेफिनेट सवाल ना। इस देश में 30 साल से ये प्रयास चल रहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जितने अच्छे नेता हैं सब मिलकर एक सरकार बनाए और देश को चलाएं। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, सब है। आज तक नहीं हुआ वो, विशफुल है। तो ये तो ऐसा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ आ जाए। तो कांग्रेस बीजेपी साथ साथ नहीं आ सकते ना, सबको मालूम है। वैसे लालू, क्योंकि अगर मान लीजिए आ जाए तो क्या होगा? अच्छा भाई, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार कह देंगे कि लालू जी आप बन जाइए, या लालू जी कह देंगे नीतीश कुमार जी आप बन जाइए? ऐसा हो सकता है कि त्याग की भावना आ जाए एक दोनों को दूसरे के। अच्छा, नहीं, एक त्याग की भावना आ सकती है ना एक दूसरे। नहीं, अगर ऐसा हो जाए, देखिए क्यों नहीं हो सकता? साहिब साहब देखिए, राजनीति में ऐसा होते तो देखा नहीं है ऐसा, लेकिन इस बार हो जाए तो देख। मैं ये कह कि ये मुझे इसलिए संभव दिखता है। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, उस पर आप चर्चा करा लीजिए कि वाहिद मान लीजिए फॉर्म में लालू भी चले जाते हैं, रामविलास भी चले जाते हैं, मुलायम सिंह भी चले जाते हैं, और कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो भी चले जाते हैं, शरद यादव और नीतीश कुमार। इतनी सिद्धांत की राजनीति रह गई है क्या? नहीं। ये तो तभी जाएंगे नीतीश कुमार जब आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्या कि नीतीश जी तभी जाएंगे जब सिद्धांत पर पक्के खड़े रहेंगे। मतलब कि मोदी के मुद्दे पर वो तोड़ देंगे, कांग्रेस विरोध में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और थर्ड फ्रंट में बने रहेंगे। नहीं, इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि क्या ये तीनों एक साथ आ सकते हैं? तो आ सकते हैं, ये संभावना बन सकती है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? बोले कहां से बोल रहे हैं जी? हाँ बोलिए। बोल रहे हैं जी, ललन जी। हाँ बोलिए। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं तो नीतीश कुमार को ही नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान नहीं होने वाला है, ये हकीकत है। कहां से बोल रहे हैं आप? सऊदी से जी। सऊदी अरब से जी। शुक्रिया आपका। हाँ, इसमें दो छोटी छोटी बातें बताऊं। एक तो जो कि लालू और नीतीश और रामविलास पासवान एक साथ आ सकते हैं। हाँ, वो सोशलिस्ट विचारधारा के जनक रहे हैं साहब। नहीं, अब वो चली गई। हाँ, अब एक नए साहब भैया जो भी हो लेकिन पूरा उनका सम्मान है। लेकिन एक चीज है कि ऐसी उम्मीद दूर दूर तक अभी दिखती नहीं है। कहना मुश्किल है। जॉर्ज फर्नांडिस और बीजेपी साथ में थे, एक पहली बात। दूसरी बात जो है कि नीतीश कुमार की 23% और 20%, 24% है। जब चुनाव लड़ते थे बीजेपी के साथ तो लोग उनको बोलते थे कि साहब तुम ज्यादा मत उछलो, तुम्हारा सिर्फ। नवीन पटनायक ने जब स्टैंड लिया और बीजेपी को से हटके अलग चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़े। चलिए, आप तो नवीन जी इतना बता दीजिए कि क्या नीतीश जी की इतनी हैसियत पिछले दिनों बन गई है कि अकेले दम पर वो बिहार के नवीन पटनायक बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए। मैं विजय पाठक दुबई से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं विजय पाठक दुबई से बात कर रहा हूँ। आप लोग में डिस्कस कर रहे हैं रामविलास पासवान अभी एक साथ नहीं हो रहे हैं, और एक अगले वक्त तो बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी, समझे। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार और मोदी का मसला जो है, ये मोदी और मनमोहन सिंह को, इन लोगों का राजनीति, आडवाणी को पॉलिटिक्स से संन्यास लेना चाहिए और राहुल जैसे लीडर को आगे आना चाहिए
लीडिंग करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। जो आपने एक सवाल पूछा है, एक बात और बताना चाहूंगा कि नवीन पटनायक बनेंगे, बिल्कुल बन सकते नवीन हैं। पटनायक। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जो संभव है, जैसे लड्डू वगैरह जी की बात है, अब जैसे अजीत सिंह की बात है, 96 ऑनवर्ड्स कोई ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं हुआ है जिसमें वो मंत्री नहीं रहे। हाँ। अब वो अपनी थ्योरी अपनाते हैं। चरण सिंह और अजीत सिंह दोनों एंटी कांग्रेस, तो ये संभावनाएं हो सकती जो है। ये आप लोग बातें कर रहे हैं उसमें एक बड़ा प्लेयर होता है, एक छोटा होता है। जो आप बातें कर रहे हैं कि लालू और नीतीश, दो बड़े प्लेयर कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। ये बेसिक पॉलिटिक्स की बेसिक्स है कि ये नहीं होते हैं। और आप हैं, अजीत सिंह बहुत छोटे, कहाँ बड़े प्लेयर है। वीपी सिंह के समय में अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने गए, वहां मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। अरे उनका क्षेत्र छोटा सा है, वेस्टर्न यूपी, और अपनी पॉलिटिक्स से वो धीरे धीरे छोटे हो गए। कमल जी कह रहे हैं कि समान, कब छोटे हुए, समान, जब उनकी सीटें कम होनी शुरू हो गई तब इधर उधर नहीं, कमल जी कह रहे हैं कि समान कद के दो बड़े नेता एक साथ नहीं आएंगे। हम लोग सब संभावनाओं पे ही तो बात कर रहे हैं। ये संभावित है, ये संभावित है, ये संभावित है। एक डेफिनेट आपने कहा है। सुनिए, कि सोशलिस्ट एक साथ अब बहुत, हाँ बोला है। और सुनिए, क्या ये भी एक संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी टूट सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कमाल की बात क्या कह रहे हैं। आपको कमाल लग रहा है? संभावना है, टूट सकती है। नवीन जी बताइए। हाँ टूट सकती है। ये तो मजाक हो गया है थोड़ा सा। अरे कांग्रेस टूट रही है, अब आप कह रहे हैं कांग्रेस टूट सकती है। आप इतना रिएक्ट कर रहे हैं। बीजेपी का 2 हेडक्वार्टर बिल्कुल सब तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद और दिल्ली में। साहिब साहब 1980 से ये कल ही राजनाथ सिंह इसी मुद्दे को कह भी रहे थे, कहीं पर मैंने देखा कि 1980 से। देखिए, हमने तो सिर्फ इसलिए कहा के जमाने से कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, लेकिन आज तक बलराज मधोक जी बाहर चले गए, उमा भारती बाहर गई, अंदर आ गई, कल्याण सिंह गए, अंदर आए, गोविंदाचार्य गए तो गए, लेकिन बीजेपी नहीं टूटी। मैं ये फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं टूटी। फिर मैं भी याद दिला दूं, अभी पिछले ही महीना कर्नाटका में बीजेपी टूटी है। ये सब संभावनाओं पे बात न करिए। कुछ भी संभावित है भारतीय राजनीति पटल पे, ऐसा मेरा वहाँ का सर्वे आ गया। वैसे कर्नाटक का कुछ सर्वे आ रहा है, आने दीजिए। बहुत जगह टूटती है। हाँ। ये देखिए, राजनीति अब कोई आइडियल नहीं है हिंदुस्तान तो में। बीजेपी टूटेगी कहाँ? बिहार में? आप उस तरफ इशारा कर रहे थे। दिल्ली में भी और टूटेगी। बीजेपी टूट सकती है, बिहार में भी टूट सकती है। नहीं, तो संभावनाओं पे जब आप संभावनाओं पे विचार करेंगे तो हर चीज संभावित है। बिहार में टूट सकते हैं क्योंकि मोदी करीब हैं, सुशील मोदी करीब है नीतीश के। नहीं। और दूसरी चीज, नीतीश का ऑरा वहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्योंकि उन्होंने विपक्ष खत्म कर दिया। हो सकता है कि अपने पार्टनर को भी खत्म करते हो, अपने पार्टनर को भी खत्म और सब समावेश कर लें एक साथ। समावेशी बीजेपी के कई एमएलए छोड़कर जनता दल यू ज्वाइन किए। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नहीं, बैठक यहाँ इसलिए हो अभी रही है- एक मिनट। इसलिए हो रही है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित करवाना है, इसलिए होनी है कि बीजेपी को तोड़वाना है। पहले अभी कुछ लोग कह रहे थे साहिब साहब कह रहे कि हैं अजीत सिंह और चरण सिंह के बारे में कह रहे थे कि वो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीमित हैं। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ, जीपीसी कंपनी से। हाँ बोलिए। कि जिस टाइम में अयोध्या और बाबरी मस्जिद के कांड में जब बीजेपी सेंट्रल में नहीं आ सकी अकेले में, तो अभी नरेंद्र मोदी नहीं आ सकते हैं। हम बिहार के हैं जी, और नीतीश कुमार को कोई हरा नहीं सकता है। नीतीश कुमार रियली वहाँ चीफ मिनिस्टर है और रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जब जनता दल से अजीत अलग हुए थे तो जनता दल अजीत उन्होंने बनाया था। उस समय उनके साथ 40 सांसद थे और उसमें से जी नहीं, अरे जब उन्होंने जनता दल अजीत बनाया था, जी नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे 40 सांसद थे। टीएन शेषन उस समय चुनाव आयुक्त होते थे, वो नेशनल पार्टी के रजिस्ट्रेशन लेवल पर बस गए। 40 सांसद उनके साथ थे उस समय, और उसमें काफी अधिक संख्या में सांसद बिहार से थे। तो अजीत सिंह या चरण सिंह का जो बेस था वो के पहले सीमित नहीं ना, आज हो सकता है। तो ये फैक्चुअली बात गलत थी। क्या बीजेपी टूट जाएगी? चरण सिंह किसानों के नेता थे। कार्यकारिणी के बाद साहिब साहब कह रहे हैं कि बीजेपी भी टूट सकती है। जी, देखिए संभावना होती है। और कार्यकारिणी की बैठक के बाद अगर ये डिसीजन लिया गया कि नरेंद्र मोदी आप अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कीजिए, वो बीजेपी अभी करेगी नहीं जल्दी से, तो हो सकता है वो अपना रास्ता बदल दें। कमल जी, ये दिवा स्वप्न है क्या बीजेपी टूट जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। हालात अभी ऐसे नहीं है और बीजेपी टूटने कोई ऐसा कारण नहीं है। कौन
तोड़ेगा, मुझे बताइए। नहीं, शक्ति जी कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी का ऑरा इतना बड़ा है कि उसके तहत वो अपने ही पार्टनर को खत्म मैं कर नहीं मानता हूं। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी रादर जो पॉलिटिक्स एट मैक्सिमम जो कर रहे हैं वो अपने वोट बैंक को भी इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग वहां से बिहार से बहुत लोगों को सुनते रहे हैं इसी बहस के दौरान। बहुत सारे लोग उनके काम की आलोचना करते हैं। अब थोड़े दिन पहले शक्ति जी भी करते थे, तो मुझे लगता नहीं है। देखिए, ये बात तो सही है पॉलिटिक्स में। बदले तो नहीं है आप। शक्ति जी ने खुद कहा कि नहीं, उन्होंने अच्छा, काम नहीं, कम से कम लेकिन नहीं। 4 एमएलए को मैं जानता हूँ। हाँ। 2 एमएलए 4 एमएलए का टूटना जो होता है वो पार्टी का टूटना नहीं होता है। डिफेक्शन में फंस जाएंगे। नो नो नो, आप 2-4 एमएलए टूटना भैया पार्टी टूटनी नहीं होती है। नहीं होती है। हैं? आप कहे कि 2 आदमी चले गए। अरे बीजेपी मान लीजिए बीजेपी सत्ता में होगी वहां पे, तो जेडीयू के भी 4 टूट जाएंगे। अरे बीजेपी से रिजाइन करके जनता दल यू ज्वाइन किया और बाई इलेक्शन। चलिए साहब, अगर आपको लगता है कि बीजेपी टूट जाएगी तो आप लोगों को बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल से जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है और ज्यादातर जेडीयू के नेता दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली में कैंप कर चुके हैं। हम आपको बताएं कि आजाद न्यूज की भी टीम कार्यकारिणी स्थल पर कैंप करने वाली है और आपको पल पल की खबर भी बताएंगे। अगर कुछ निकलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर उनका नाम चलाया तो मैं टूट जाऊंगा। और एक जो नई बात आ जाई है, 3 नई बात आई है। क्या नीतीश, रामविलास और लालू साथ आ सकते हैं कांग्रेस के साथ? क्या भारतीय जनता पार्टी में टूट भी हो सकता है? क्या नीतीश जी अपने आप को बहुत दूर खींच के लेके चले आए हैं मोदी के नाम पर, वहां से उनके लिए रास्ते सभी क्लोज हो जाएंगे? ये सभी संभावनाओं पर चर्चा हुई। अब देखना है कि 13 और 14 के बाद जेडीयू और कितनी संभावनाओं को जन्म देता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने हमें विदेश से भी फोन किया उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने देश से फोन किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने देखा हमारे कार्यक्रम को उन सबका शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओए अंडर 19 यहाँ से